अध्याय 2 त्रिकोणमितीय फलन। इसकी आधारभूत संकल्पनाएं। हम कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो निम्नलिखित परिभाषित हैं। साइन फलन अर्थात साइन कॉलन आर डैश ब्रैकेट -1 to 1। कोसाइन फलन अर्थात कोसाइन कॉस कॉलन आर इम्प्लाइज -1 to 1 रेंज। टेंजेंट फलन अर्थात टेन आर एक्स कॉलन एक्स एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 ब्रैकेट π/2 n बिलोंग टू जेड जैस आर। इसी प्रकार कॉट टेंजेंट का भी है। इस प्रकार सेक टेंजेंट, इसी प्रकार कोसेक टेंजेंट। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं सभी का हम इस तरह से रेंज बता सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है। यदि हम मान लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अर्थात थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय फलनों के हम इनवर्स मान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि फलन एफ एक्स बराबर वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एफ, एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, अर्थात एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये त्रिकोणमितीय फलन को इनवर्स को दर्शाता है। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रदेश, डोमेन और विस्तार। प्रतिलोम फलन, इसका हम एक टेबल तैयार करेंगे। प्रतिलोम फलन, प्रदेश और विस्तार। पहला है साइन इनवर्स। इसका प्रदेश है -1 से +1 ब्रैकेट में। इसका विस्तार है -π/2 से +π/2। यानी साइन के जितने भी जो मान आएंगे इसमें इनवर्स में, वो -π/2 से +π/2 के बीच ही निकलेंगे। कोसेक इनवर्स का प्रदेश भी -1 से +1 है। इसका विस्तार 0 से पाई है, जो 0 से लेकर पाई तक जाएगा। कोसेक इनवर्स, इसका प्रदेश r डैश ब्रैकेट -1 से +1 और इसका रेंज है, विस्तार है -π/2 से π/2 -0। सेक इनवर्स, प्रदेश r ब्रैकेट -1 से 1, विस्तार 0 पाई -π/2। टेन इनवर्स r, इसका प्रदेश -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स, इसका प्रदेश r है और विस्तार है 0 से पाई। तो इस तरह से हम इसको आगे और विस्तार करेंगे, इसको बताएंगे। अब यहाँ पर आता है, हम एक त्रिकोणमिति का एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर प्रथम सब चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, ये हम जानते हैं। द्वितीय चरण में केवल साइन इनवर्स और साइन का कोसेक इनवर्स धनात्मक होते हैं। तीसरे में टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। चौथे में कॉस और उसका अपोजिट सेक इनवर्स। ये सभी मान प्लस होते हैं। इसके आधार पर अब हम यहाँ उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण हम यहाँ बता रहे हैं, इसके मान कैसे निकालेंगे। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन इनवर्स का विस्तार -π/2 से +π/2 होता है, जो पीछे टेबल में बताया। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान -π/2 +π/2 के बीच आना चाहिए। तो यदि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई मान लें, तो यहाँ पर 1/√2 इज इक्वल टू वाई बटे साइन इनवर्स नीचे लाएँ इसके, तो ये बन जाएगा साइन वाई। तो अर्थात साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा में 1/√2 का वैल्यू 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री को रेडियन में हम π/4 लिख सकते हैं। इसीलिए साइन वाई इज इक्वल टू π/4, और वाई हमने उसको माना था वहाँ पर, इसीलिए यहाँ से वाई का मान आ जाएगा 1/π/4। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 होता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लें कि कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यदि कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई मान लें,
तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस वाई। और यहाँ पर हम देखें कि कॉस वाई यानी कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कॉस 60 को रेडियन में π/3 लिख सकते हैं। तो cos π/3 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 की जगह पे cos π/3 लगा देंगे। जहाँ cos cos से cos कट गया, y बराबर π/3, और y हमने cos इनवर्स को माना था वहाँ, इसीलिए cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3। बंद कर।